ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी साइनोबैक्टीरिया या नोस्टॉक के बारे में। आपसे बात हो रही थी, कोई रिवाइज करवा दे आप में से। फातिमा, आप रिवाइज करवा दें। जी, कोई भी रिवाइज नहीं करवाएगा। शवाला, आप रिवाइज करवाएं। क्यों, आप सब क्या पढ़ के नहीं बैठते क्या, जो बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है? मौसिब इकबाल, मौसिब इकबाल। फातिमा बशीर, आप रिवाइज करवाएंगी? जी फातिमा बशीर। आप जैसे कोई क्या पढ़ के नहीं आता है क्या? मेरे ख्याल से किसी भी क्लास में मैं बगैर रिस्पॉन्स लिए क्लास शुरू नहीं करता हूँ और आप में से कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये हैरत की बात है। अच्छा, किंगडम प्रोकैरियोटी के बारे में आपसे बात हो गई है। इसके बाद अगला आपको पोर्शन बताने जा रहे हैं। अगला किंगडम आपको बताने जा रहे हैं, आपके पास है किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा के अंदर आपको 3 डिविजन्स मिलेगी। एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्ट्स, प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट
और फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट, plant like protoctist, and fungi like protoctists. ठीक है, ये तीन तरह के आपको प्रोटोक्टिस्ट जो है वो मिलेंगे। बारी बारी इनमें आपसे बात करनी है। जब मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही ग्रुप भी बताऊंगा तो आपको प्रोटोक्टिस्टा की खुद ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट के बारे में। एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट की आपको टोटल 5 क्लासेस पढ़नी है और इसमें से आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। एक आपको मिलेगी क्लास सार्कोडिना, क्लास फ्लैजिलेटा, क्लास सीलिएटा, क्लास सक्टोरिया और क्लास स्पोरोजोआ। ठीक है, ये आपको 5 क्लासेस है वो पढ़नी। बारी बारी। सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं क्लास सार्कोडिना के बारे में। अच्छा, ये जो आपने पीछे डिवीजन देखी है ना, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट की ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। जैसा कि सार्कोडिना के अंदर जो है वो सीडोपोडिया मौजूद होते हैं, फ्लैजिलेटा के अंदर फ्लैजिला मौजूद है, सीलिएटा के अंदर सीलिया मौजूद है, सक्टोरिया में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं है। स्पोरोजोआ के अंदर सक्टोरिया में शुरू में सीलिया होते हैं इसकी अर्ली लाइफ में और बाद में ये सीलिया गायब हो जाते हैं। और स्पोरोजोआ के अंदर किसी किस्म के कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, स्पोरोजोआ के अंदर किसी भी किस्म के कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, सार्कोडिना की एग्जांपल में आपको मिलेगा अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, ग्लोबिग्राइना ऊस। एग्जाम्पल्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं और आपको सारी याद रखें। ग्लोबिग्राइना ऊस, OOZE ऊस, रेडियोलेरियन ऊस। ठीक है, रेडियोलेरियन ऊस, ग्लोबिग्राइना ऊस, रेडियोलेरियन ऊस। ओके, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे they have pseudopodia for locomotion। इनमें लोकोमोशन के लिए सीडोपोडिया आपको मिले।
ये देखें, ये सीटोपोडिया मौजूद हैं। लोकोमोशन के लिए इसमें आपको सीटोपोडिया मिलेंगे। बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो ग्लोबिग्राइना ooze है और जो रेडियोलैरियन ooze है, ये दोनों जो है, ये और ये दोनों जो है, ये ऑयल प्रोस्पेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। ऑयल प्रोस्पेक्टर्स का क्या मतलब है? ऑयल प्रोस्पेक्टर्स का मतलब है देयर प्रेजेंस इन अर्थ indicate the presence of oil। इनकी मौजूदगी किसी जगह पर क्रूड ऑयल की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। यहाँ पे क्रूड ऑयल जो वो मौजूद, खाम तेल जो वो मौजूद, क्योंकि आमतौर पे ऑयल वगैरह के लिए जो खुदाई की जाती है वो खुदाई की जाती है 5000 फीट या इससे ज्यादा। तो सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे होता है वहां पे। अगर जमीन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे तेल मिल सकता है, तो फिर वहां पे खुदाई की जाती है। तो मेंबर्स में आपको ऑयल प्रोस्पेक्टर्स जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा जो एंट अमीबा मौजूद है, ये जो है आपके पास डाइसेंट्री कॉज करता है। This actually causes what? This actually causes dysentery। डाइसेंट्री किसे कहते हैं? डाइसेंट्री कहते हैं when there is blood in when there is blood in stools, it is called dysentery। ठीक है, जब स्टूल्स में ब्लड होगा तो उसको हम डाइसेंट्री का नाम देंगे। ठीक है, बाकी आपको अमीबा की जो फीचर्स पता है ना, मैं आपको एक ओवरव्यू कर देता हूँ। देखिए, अमीबा के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसके अंदर एक्टोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म होता है। इसके अलावा इसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये सारी फीचर्स आपको एक अमीबा के अंदर या क्लास सार्कोडेना के मेंबर में आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ नोट करना है आप कर सकते हैं। वो चाबी ले लिया।
चलें, क्लास हाकोडिना के बारे में बात हो गई आपसे। उसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास है आपके पास क्लास फ्लैजिलेटा। ठीक है, फ्लैजिलेटा के अंदर आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। वो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास यूग्लिना, और इसके अलावा मौजूद है ट्राइपेनोसोमा, इसके अलावा मौजूद है लीशमैनिया, यूग्लिना, ट्राइपेनोसोमा, लीशमैनिया, इसके अलावा क्लैमिडोमोनास। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पॉइंट आउट करेंगे, दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, इनके पास फ्लैजिला मौजूद होते हैं मूव करने के लिए। अगर मैं एक यूग्लिना बना दूं तो यूग्लिना में आपको ये फ्लैजिला नजर आएगा, फ्लैजिलम नजर आएगा। इसके अंदर एक बड़ा फ्लैजिलम होता है, एक छोटा सा होता है। फ्लैजिला मौजूद है लोकोमोशन के लिए। ट्राइपेनोसोमा जो है वो बीमारी कॉज करता है, उसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और ये एक इंसेक्ट के जरिए ट्रांसमिट होता है। उस इंसेक्ट का नाम है सीसी फ्लाई। स्पेलिंग और से देख लीजिए, सीसी फ्लाई। इसका प्रोनाउंसिएशन है, सिर्फ हम एस ई और एस ई पढ़ते हैं, दोनों टी साइलेंट। सीसी फ्लाई। इसके अलावा लीशमैनिया जो उसका मेंबर है वो बीमारी कॉज करता है, इसका नाम है काला जार। बीमारी को हम लीशमैनियासिस भी बोलते हैं। इसका जो वेक्टर है उसका वेक्टर है आपके पास सैंड फ्लाई, सैराई मक्खी। एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस में ये जो मैं आपसे चंद बातें कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, के ट्राइपेनोसोमा, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, ये खास तौर पे पूछी जाती हैं, तो इस वजह से इस टॉपिक की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। करें, नोट करें इसको।
चले, क्लास फ्लैजिलेटा के बाद आइए क्लास सीलिएटा के बारे में आपसे बात करें। तीसरी क्लास है आपके पास क्लास सीलिएटा। सीलिएटा में सीलिया मौजूद है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर बात करूं आपसे, गौर से देखिएगा इधर, पैरामीशियम, स्टेंटर, इसके अलावा निक्टोथीरस कार्डिफॉर्मिस, निक्टोथीरस कार्डिफॉर्मिस, बैलेंटाइडियम एंटोजोम, ओपेलिना रेन्यूरम, निक्टोथीरस कार्डिफॉर्मिस, बैलेंटाइडियम एंटोजोम, ओपेलिना रेन्यूरम। इसके अलावा आपको मिलेगा वॉर्टिसेला। पॉइंट्स में हम क्या मेंशन करेंगे? दे हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन, इनके पास लोकोमोशन के लिए सीलिया मौजूद है, ठीक है। दे हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन। अगर एक पैरामीशियम के बारे में बात करूं तो पैरामीशियम में आपको दो तरह के न्यूक्लियस मिलेंगे, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस। Two nuclei are found, micro and मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। दो न्यूक्लिया आपको उसके अंदर मिलेंगे। अच्छा, सीलिया का जो लफ्जी मतलब है वो है आई लैशेस, ठीक है। सीलिया का जो लफ्जी मतलब है वो है आपके पास आई लैशेस। यानी कि इसको देखकर जो है वो आपकी आई लैशेस का गुमान होता है, ठीक है। दे आर एक्चुअली द आई लैशेस लाइक स्ट्रक्चर्स। मैंने जो ये बड़े बड़े नाम लिखे हैं, ये तीन नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें एक प्रैक्टिकल है कि आप फ्रॉक का डायसेक्शन करते हैं, तो फ्रॉक के डायसेक्शन में आप फ्रॉक को काट के उसका रेक्टम निकालते हैं। अब जो आप रेक्टम निकालते हैं, जो रेक्टम के जो अंदर इसका फीकल मैटर होता है वो आप स्लाइड पे निकाल के रखते हैं। तो ये तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको उसके अंदर आइडेंटिफाई करना होते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है, डायग्राम बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल निक्टोथीरस कार्डिफॉर्मिस इस तरह का ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है और उसकी सरफेस पे आपको सीलिया मिलेंगे। बैलेंटाइडियम थोड़ा सा इस तरह का होता है और ओपेलिना रेन्यूरम भी ओवल शेप का होता है। तो ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म निक्टोथीरस कार्डिफॉर्मिस, बैलेंटाइडियम एंटोजोम और ओपेलिना रेन्यूरम, ये आपके पास उसके रेक्टम में जो फीकल मैटर होता है आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होता है।
चलें, क्लास सीलिएटा के बारे में आपसे बात हो गई है। सीलिएटा के बाद आई है क्लास सक्टोरिया। सक्टोरिया के अंदर आपको जो एग्जाम्पल मिलेगी वो आपको मिलेगी एसिनेटा ट्यूबरोसा। ठीक है, एसिनेटा ट्यूबरोसा। एसिनेटा ट्यूबरोसा की एक ही मिसाल है। जब ये छोटा होता है उसके सरफेस पे सीलिया मौजूद होते हैं लोकोमोशन के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये अपनी जो है वो अटैच लाइफ गुजारता है। ये देखें, ये इसके टेंटिकल्स हैं। माइक्रो मैक्रो न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सक्टोरियल, सक्टोरियन एसिनेटा का। तो अगर बात की जाए सीलिया इन अर्ली लाइफ में सीलिया मौजूद होते हैं, बट स्पेंड इट्स लाइफ अटैच्ड लेटर ऑन। बाद में अपनी लाइफ जो है वो अटैच गुजारते हैं। हैव माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है, कर ले, नोट कर ले। चलें, इसके बाद अगली क्लास है आपके पास और वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ की खास बात है इसमें किसी किस्म के कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होते। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म के कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। एग्जाम्पल में आपको उसकी मिलेगी मोनोसिस्टिस, प्लास्मोडियम
और कॉक्सीडियम। मोनोसिस्टिस रहता है सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म में रहता है। कॉजेस मलेरिया, प्लाज्मोडियम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मलेरिया का। और कॉक्सीडियम कहाँ रहता है? लिव्स इन पोल्ट्री, मुर्गियों वगैरह में रहता है। इसके सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइटिक है। ठीक है, डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। इसमें किसी किस्म के कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। मैं अगर प्लाज्मोडियम की शेप बनाऊं तो देखें प्लाज्मोडियम ऐसा होता है और ये इसका न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप बॉडी है और किसी किस्म का कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, और बाकी बातें मैंने ऊपर लिख दी। मोनोसिस्टिस सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म में रहता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। कॉक्सीडियम पोल्ट्री में रहता है। प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीशीज आपको मिलेंगी। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, आपको प्लाज्मोडियम की मुख्तलिफ स्पीशीज मिलेंगी।